नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में देश की चर्चा की थी कि आयुर्वेद के अनुसार एक तो देह देश है और एक तो भूमि प्रदेश है, जिसमें देह देश जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है और भूमि देश में हमने झांगल, अनूप और साधारण देश की बात की थी। वहीं पर हमने काल की भी चर्चा की थी। तो अब काल के बारे में बताते हुए महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं, भेषजस्य सम्यक योग हेतुम कालम आह। यानी जो भेषज है, औषध है, उनका सम्यक योग हो, यानी ठीक से उनकी असर हो, इसलिए काल का महत्व और काल को बताते हुए कहते हैं, क्षणादि व्याध्यवस्था च कालो भेषज योग कृत। यानी काल जो है वो भी दो प्रकार का है। एक तो है क्षणादि, क्षण आदि काल जो है, जैसे कि हम आज के जमाने में कहते हैं सेकंड, मिनट और आवर्स, कलाक, ठीक है। फिर दिन, रात, पक्ष, सप्ताह। तो उसी प्रकार को क्षणादि काल कहते हैं, जो अत्यंत हमारे व्यवहार में प्रसिद्ध है। और दूसरा जो काल है वह है व्याध्यवस्था, यानी व्याधि, व्याधि मतलब रोग, और रोग की अवस्था जो है उनको भी काल कहते हैं। जो जिस रोग की अवस्था में है उस अवस्था में वह काल कैसा होता है, भेषज योगकृत, यानी कब वह औषध जो है वह योगकृत यानी अपनी असर जो है वह दिखा सकती है। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं, इसी पंक्ति को स्पष्ट करते हुए, कालो द्विविधः, काल जो है वह दो प्रकार का है। कौन कौन सा? क्षणादि लक्षण, व्याधि अवस्था लक्षणश्च। एक तो क्षणादि काल है जैसा कि आपको बताया, और दूसरा व्याधि अवस्था लक्षण काल है। अब भेषज योगकृत जो शब्द आया था उनकी व्युत्पत्ति निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं, भेषजस्य औषधस्य योगम करोति। यानी जो भेषज यानी औषध, और औषध का योग कराए, उसे ही कहते हैं भेषज योगकृत। अब योग को और स्पष्ट कर रहे हैं, तद अर्थ संपादन सामर्थ्यम करोति इत्यर्थ। यानी जो औषध में जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उनको जो ठीक ठाक बिठाए, यानी जिस रोग के लिए जो औषध है, तो वह औषध अपना बेस्ट कब दे सकता है रोगी के लिए, तो वही काल जो है वह भेषज योगकृत काल है। अब भेषज योग में भी जो समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो वह निर्दिष्ट कर रहे हैं, भेषजस्य योग, भेषज योग, औषध का जो योग है, अर्थ संपादन का सामर्थ्य जो है, उसे ही कहेंगे भेषज योग, और वह करे उसे कहेंगे भेषज योग कृत काल। तो क्षणादि ही प्रसिद्ध, क्षणादि जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आगे कुछ प्राचीन जो परिमाण है काल गणना के, उसको बता रहे हैं। आदि ग्रहणा क्षणादिर व्याध्यवस्था, ऐसा लिखा है, तो क्षणादि में आदि पद से क्या लेंगे, तो आदि ग्रहण से लव, त्रुटि, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, त्वयन, संवत्सराणाम परिग्रह। यानी आदिपद से हम क्षण, क्षण से बड़ा काल है लव, लव से त्रुटि, त्रुटि से मुहूर्त, 24 मिनट जो होती है उसे ही हम एक मुहूर्त कहते हैं। याम, ठीक है, यानी प्रहर, याम को ही प्रहर भी कहा जाता है। अहोरात्र यानी दिन और रात। फिर 15 दिन का जब समूह होता है उसे हम पक्ष कहते हैं। 30 दिन यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर मास बनते हैं। 6 मास को सम्मिलित करने पर अयन बनता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, और दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलाकर संवत्सर यानी एक वर्ष की गणना होती है। तो इस प्रकार क्षणादि काल जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। और क्षणादि काल से उदाहरणम, अब क्षणादि काल है उसका भी उदाहरण प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, यथा पूर्वाह्ने वमनम देयम, मध्याह्ने तु विरेचनम, मध्याह्ने
किंचिदावृत्ते बस्तिम दद्याद विचक्षणः, यानी वमन विरेचन बस्ती आदि जो है वह कब देनी चाहिए, तो उसको बताते हुए काल का निर्धारण करते हुए कहते हैं पूर्वाह्ने, यानी कि दिन के पूर्व भाग में। अहना शब्द जो है वह संस्कृत में दिन का बोधक है, तो पूर्वाह्न हम हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में भी पूर्वाह्न और अपराह्न ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न तो प्रसिद्धि है, तो पूर्वाह्न वमनम देयम, यानी पूर्व काल में हमें वमन देना चाहिए। मध्याह्ने तो विरेचनम, मध्य दिन में हमें विरेचन देना चाहिए। और मध्याह्ने किंचिदावृत्ते बस्तिम दद्याद विचक्षण, जो विचक्षण वैद्य है, बुद्धिमान वैद्य है, उनको यदि रोगी को बस्ती देनी हो तो मध्याह्न काल का कुछ आवर्तन हो जाए, यानी थोड़ा दिन ढल जाए, तब बस्ती देनी चाहिए। व्याध्यवस्था, अब दूसरा जो काल है उसको, यानी व्याध्यवस्था, उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं व्याध्यवस्था साम निराम मृदु मध्य तीक्ष्णत्वात् तत्तत् योगौषध विसृष्टि। व्याधि अवस्था यानी साम, निराम, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण इत्यादि औषधि के योग्य औषधि के अनुसार उसका जो सृजन किया जाता है, कब कौन सी औषधि देनी है, वो औषधि मृदु है, मध्य है, तीक्ष्ण है, इत्यादि सारा विचार करके जो व्याधि के अनुरूप और जिस समय पर देनी चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, व्याध्यवस्था। उसके भी कुछ उदाहरण प्रदर्शित किए हैं चरक चिकित्सा अध्याय 3 से और अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 21 से। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वह तिक्तको रसः मलानां पाचनानि स्युर यथावस्थं क्रमेण वा। और दूसरा भी उदाहरण दिया है, ज्वरे पेया कषायाश्च सर्पिः क्षीरम विरेचनम त्र्यहम वा षडअहम युंजाद वीक्ष दोष बलाबलम। दोष के बलाबल को जानकर ज्वरे यानी ज्वर में पेय, कषाय, सर्पी, क्षीर, विरेचन 3 या 6 दिन तक योग करना चाहिए। और आगे भी एक उदाहरण व्याध्यवस्था का बताते हुए कहते हैं मृदुर्ज्वरो लघुर्देहस चलिताश्च मला यदा अचिर ज्वरितस्यापि भेषजं योजयेत्तदा अस्याम अवस्थायां दत्तम औषधम आरोग्याय भवति। तो ऐसी अवस्था में जब औषध दिया जाता है तो वह आरोग्यप्रद रहता है और जो रोगी व्यक्ति है वह जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत श्लोक में 2 प्रकार के कालों के बारे में जाना, एक तो क्षणादि काल और दूसरा व्याध्यवस्था काल। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयूनम चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अस्तु, धन्यवाद।